उस समय आ गई बा। न तो बचाई मैया के, मैया ना बचाई तो सब धर्म हिंदू नौ बरस सनातन धर्म सब व्यर्थ बा। ऐसे सनातन संस्कृति चेतना संघ के नीचे गैया मैया के प्रचार करे खातिर ना, गैया मैया के बचावे खातिर हमने के एगो आवाज़ उठेले भैया, गौ बचाओ, गौ के साथ साथ मैया बचाओ। मैया रहेगी तो तभी थान का दूध पीजिएगा। आज हम बोल रहे हैं मैया के दूध से वो ताकत दी है, आज हम बोल रहे हैं जिस दिन एक बूंद उनका कम पड़ जाएगा मेरा ताकत कमजोर हो जाएगा। इसलिए दूध की जरूरी है, मैया का बचाना जरूरी है। ये सब फोकासी है सनातन के धर्म के नीचे। सब लोग जितना भी बैनर उठा के अपन अपन जाति की आवाज़ उठा रहे हैं, ये सब गद्दार हैं। ये सब गद्दार हैं जो जाति की आवाज़ उठा रहे हैं। जब जाति पहचानी गए हो कि ये मेरा जाति है तो अपना धर्म बचाओ, अपना मैया बचाओ। मैया के नाम पर काहे मुंह मोड़ ले रहे हो? मैया बचाना है तो गौ पर ध्यान देना पड़ेगा। आई पूरा काराकाट के धरती ना, पूरा बिहार के धरती काराकाट महोत्सव हो रहा बा। महोत्सव के सब हिंदू धर्म, पूरा सनातन धर्म एक जगह होकर गैया मैया के बचावे खातिर हमारे काराकाट के छोड़ के हैं दिनारा के आलोक सिंह काराकाट के धरती पर आवाज उठा है। काराकाट विधानसभा का आवाज उठा के पूरा साहबा चल दिया है काराकाट महोत्सव मनाने के लिए। हम अकेले नहीं मना रहे हैं, ये गैया मैया के बचाने के लिए पूरा साहबा चल दिया है काराकाट के लिए। ये बीकरागंज में जितना झोल झगड़ा हो रहा है, अब रोज यहाँ आवाज उठती है, रोज गैया पकड़ाती है, फिर भी यहाँ का प्रशासन चुप मौन है। इसलिए कि पॉकेट भर रहा है, मौन है। मौन पॉकेट में से पैसा बिगिए, अनर्थ पैसा है, वो शुद्ध पैसा नहीं है, अशुद्ध पैसा है। खाएगा बच्चा विकलांग हो जाएगा, काहेला ले रहे हैं? आपको सरकार चुन के विदा किया गया कि आप एसपी हैं, डीएसपी हैं, डीएम हैं, आप जाइए वहाँ का रक्षा कीजिए। आप रक्षा को भक्षा कर रहे हैं, ये सब हाथ जोड़ रहे हैं। साहब आप अधिकारी हैं, आपको हम सलूट कर रहे हैं। अब मैया बचाइए, आपका भी मैया है, न तो बचवा आपका दूध नहीं पिएगा तो फिर विकलांग हो जाएगा। तो कमा के क्या कीजिएगा? एसपी साहब, डीएसपी साहब, डीएम साहब, बचवे आपका विकलांग हो जाएगा, दूध नहीं रहेगा बचवा मैया के। तो कितने दिन जेल आपको रखा गया था? जेल में ओकरा बस के बात नहीं है कि हमरा के जेल में रख ली। ओकरा बस के बातें नहीं है कि हमरा के जेल में रख ली। हम धर्म के काम से निकल बनी, और धर्मी तो उ रहे कि हमरा के झूठा इंजाम लगा के जेल डालत। जज साहब कहलन के ना ये धर्मी लइका, ना ये धर्मी लइका, बहरी जो अभी तोरा धर्म के काम करे के बा बहरी निकल। तोरा लिखे से तोरा जेल विदा कर से तोरा के अंदर ना रखम। बेटा तू बहरी जो, तू बेटा बहरी लायक बाड़े, अंदर रहबे तो कितना गैया कटवा दिया सन, तू बहरी रहबे तो बचेबे करबे। ए चलते हमरा के जज साहब बहरी कर दलन। आवत काराकाट के समय 2 अप्रैल के पूछल जाई कि हमरा कौन गुनाह रहे कि हम जेल गई रही। आ जवन जना वो 2 ट्रक माल भर के ले जाता रहन, उन्हें ना काहे ना गइलन। अभी कहाँ के माल रहे? बिक्रमगंज के बयान मिले रह, आ बयान के बाद कुछ ना कैला तो तू जवाब दो, ना तो वर्दी छोड़ो, वर्दी लेके तू अब नहीं खा ना छोड़ब तो खोलवावे के भी ताकत बा। आवे 10 समय इंतजार करो 2 अप्रैल हिंदू नव वर्ष महोत्सव के। और जब बहुत लोग जुट रहा पूछाई कि काहे ऐसा गुना हम कैले नहीं रही तो काहे जेल विदा कैले रह। जज साहब हमें यदि गुनाह रहती तो जज साहब रखता बढ़िया से भर पेटा मरवेबो करता, गलती काम कर जाती तो बाकी जज साहब का विदा कर वापस। अपन जाति के नाम पर सब कुछ चिल्लाता जी। हम वैश्य समाज के हैं, हम पंडित जी हैं, हम क्षत्रिय जी हैं। बहुत सुंदर बा, चिल्लाए के चाहिए, अपन नाम अपन लेवे के चाहिए, अपन पापा के बचावे के चाहिए, अपन माई के बचावे के चाहिए। जरूरी बा, ये बहुत जरूरी बा कि अपन जाति के आवाज़, अपन धर्म बचावे खातिर आवाज़ उठावे के चाहिए। चाहे वैश्य हो, चाहे पता ना ब्लू पियर लाल घूमता घूमे वाला घूमता, कोई दिक्कत नहीं, करे के चाहिए। बाकी जब हकीकत बात आवता तो हमें काहे मुँह मोड़ लेता रह। गौ तो एके धरती पे आयल बड़ी, 52 गो नहीं आयल। गौ मैया कटाता, गौवा तो एके बचल बड़ी। हाँ ई मैया कटातड़ी आवे वाला समय में गांव में पता लगा ली, हर गांव में 10 गो बाढ़ हो गइलन। कारण से जब मैया ना रहे तो बबुआ कहाँ से पोसई पलैन। मैया कटातड़ी, गैया नहीं, गैया तो बचल बड़ी। ई एके आई धरती पर, 52 गो नहीं रही ई बाड़ी। ई मैया कटातड़ी तो रोरो मैया कटाता, हमरो मैया कटाता, जे बैठल जतना लोग ओकरो मैया कटातड़ी। आवे वाला समय में वंश बरखा ना चली, आवे वाला कितना जना बाढ़ हो जी, हम कितना जना बहेंगवा हो जी। आप देख रहे हैं पब्लिक बाइट तीखी खबरें में आपका स्वागत है। और आज हम आ चुके हैं बिहार राज्य काराकाट क्षेत्र में। यहाँ पे हिंदू नववर्ष महोत्सव का आयोजन रखा गया है, जिसके मुख्य आयोजक करता हैं भरत पांडे जी। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए हम बात विचार करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये कार्यक्रम का महोत्सव जो है कब स्टार्ट है और कितने भव्य तरीके से इसको किया जा रहा है। हमारे साथ आयोजक करता, इन्हीं के निरीक्षण में आयोजन का कार्यक्रम रखा गया है। और कहीं ना कहीं हिंदू नववर्ष के महोत्सव पे इतना बड़ा भव्य आयोजन है, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हम लोग हिंदू नववर्ष महोत्सव मनाते हैं। पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद देना चाहते हैं, और जितना भी देख रहे हैं हमारे, जितना भी हमको देखने वाले हैं जी, उनको भी धन्यवाद देना चाह रहे हैं। हम लोग काराकाट हिंदू नववर्ष महोत्सव मना रहे हैं, और उस बैनर का नाम रहेगा सनातन संस्कृति चेतना संघ। उस बैनर के नीचे हमारी गौ माता की रक्षा करने के लिए हम लोग 10, 20, 50, 100 आदमी, 1000 आदमी, ये काराकाट की धरती, ये शाहबाद की धरती, ये बिहार की धरती, वो प्रोग्राम करा रहा है गौ बचाने के लिए। हर एक जगह नारा उठ गया। जैसे में आज एक प्रचारक भी आए थे, देख लीजिए, एक प्रचारक भी आए थे, उससे आज 10 आदमी के अपना पर्चा बांट के गए। हम लोग के एक ही मुद्दा है कि अपन अपन जाति के नाम पर सब कुछ चिल्लाता है जी।
हम वैश्य समाज के हैं, हम पंडित जी हैं, हम क्षत्रिय जी हैं, बहुत सुंदर बचिलाए के चाहिए, अपन नाम अपन लेवे के चाहिए, अपन पापा के बचावे के चाहिए, अपन माई के बचावे के चाहिए। जरूरी बा, ये बहुत जरूरी बा कि अपन जाति के आवाज़, अपन धर्म बचावे खातिर आवाज़ उठावे के चाहिए। क्या वैश्य को चाहे हाई पता ना ब्लू पियर लाल घूमरतन घूमे वाला घूमता, कोई दिक्कत नहीं, करे के चाहिए। बाकी जब हकीकत बात आवता तो हमारा काहे मुँह मोड़ लेता रहो। गौ तो एके धरती पे आयल बड़ी, 52 गो नहीं आयल। गौ मैया मैया काटा, गौवा तो एके बचल बड़ी। हाँ, ई मैया काटा तड़ी आवे वाला समय में गांव में पता लगा ली, हरे गांव में 10 गो बाढ़ हो गई। कारण से जब मैया ना रहे तो बबुआ कहाँ से पोसोहन पलहन। मैया काटा तड़ी, गैया नहीं कर, गैया तो बचल बड़ी। ई एके आई धरती पर 52 गो नहीं रही, ई बाड़ी ई मैया काटा तड़ी। तो रोरो मैया काटा, हमरो मैया काटा, जे बैठल बजता ना लोग ओकरो मैया काटा तड़ी। आवे वाला समय में वंश बारखा ना चली, आवे वाला कितना जना बाण हो जीहन, कितना जना बहेंगवा हो जीहन, छक्का के सामने रोल करे के पड़ी, ऐसे 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 ऐसे। उस समय आ गई बा, न तो बचाई मैया के, मैया ना बचाई तो सब धर्म हिंदू 9 बरस सनातन धर्म सब व्यर्थ बा। ऐसे सनातन संस्कृति चेतना संघ के नीचे गैया मैया के प्रचार करे खातिर ना, गैया मैया के बचावे खातिर हमने के एगो आवाज़ उठेले भैया, गौ बचाओ, गौ के साथ साथ मैया बचाओ। मैया रहेगी तो तभी थान का दूध पीजिएगा। आज हम बोल रहे हैं मैया के दूध से, वो ताकत दी है, तो आज हम बोल रहे हैं जिस दिन एक बूंद उनका कम पड़ जाएगा मेरा ताकत कमजोर हो जाएगा। इसलिए दूध की जरूरी है, मैया का बचाना जरूरी है। ये सब फोकासी है, सनातन के धर्म के नीचे सब लोग जितना भी बैनर उठा के अपन अपन जाति की आवाज़ उठा रहे हैं, ये सब गद्दार हैं। ये सब गद्दार हैं जो जाति की आवाज़ उठा रहे हैं। जब जाति पहचान ही गए हो कि ये मेरा जाति है तो अपना धर्म बचाओ, अपना मैया बचाओ। मैया के नाम पर काहे मुंह मोड़ ले रहे हो? मैया बचाना है तो गौ पर ध्यान देना पड़ेगा, तब आवाज़ इतना टाइट निकलेगा। नहीं तो भैया हो एक बूंद दूध ना मिलता आवाज़ लरुआ जी, काम खत्म हो जाए के पड़ी, जरे के बाद जरे के पड़ी। अतने कहम आई पूरा काराकाट के धरती ना, पूरा बिहार के धरती काराकाट महोत्सव हो रहा बा। महोत्सव के सब हिंदू धर्म, पूरा सनातन धर्म एक जगह होकर गैया मैया के बचावे खातिर हमारे काराकाट के छोड़ के हैं दिनारा का लोग सिंह काराकाट के धरती पर आवाज़ उठाए, काराकाट विधानसभा का आवाज़ उठाए। हम यही कहेंगे सब सनातन धर्म से, सब भाई से, जो भी आवाज़ देख रहे हैं कि गैया के साथ साथ मैया के बचाना है। मैया बचेगी तो आपके गाँव में जितना बाढ़ है सब शादीशुदा हो जाएंगे, उनका वंश बारका चले। कौन कौन आ रहा है कार्यक्रम में? बहुत लोग आ रहे हैं। हमारे बौद्धिक के रामाशीष जी आ रहे हैं, RSS के उपेंद्र भाई त्यागी जी हैं, और विश्व हिंदू परिषद के त्रिलोकीनाथ बागी जी हैं, और हमारे राजनीतिक मंच से अधेश नारायण सिंह जी आ रहे हैं, जीवन जी आ रहे हैं, ये मिंतुर्जय झा जी आ रहे हैं, राकेश ओझा जी आ रहे हैं, आलोक भैया भी आ रहे हैं, मिथिलेश तिवारी जी आ रहे हैं, सोनू सिंह जी आ रहे हैं। ठीक है, हमारे क्षेत्र के जितना भी बक्सर से छोटे सिंह आ रहे हैं, बबली दुबे आ रहे हैं, मेलू मिश्र आ रहे हैं, रोहित तिवारी आ रहे हैं। ये काराकाट के पूरा साहबा चल दिया है काराकाट महोत्सव मनाने के लिए। हम अकेले नहीं मना रहे हैं, ये गैया बैया के बचाने के लिए पूरा साहबा चल दिया है काराकाट के लिए। ये बीकरागंज में जितना झोल झगड़ा हो रहा है, अब रोज यहाँ आवाज़ उठती है, रोज गैया पकड़ाती है, फिर भी यहाँ का प्रशासन चुप मौन है। इसलिए कि पॉकेट भर रहा है, मौन है। वो मौन पॉकेट में से पैसा बिगिए, अनर्थ पैसा है, वो शुद्ध पैसा नहीं है, अशुद्ध पैसा है। खाएगा बच्चा विकलांग हो जाएगा, काहे ला ले रहे हैं? आपको सरकार चुन के विदा किया गया कि आप SP हैं, DSP हैं, DM हैं, आप जाइए वहाँ का रक्षा कीजिए। आप रक्षा को भक्षा कर रहे हैं, ये सब हाथ जोड़ रहे हैं। साहब आप अधिकारी हैं, आपको हम सलूट कर रहे हैं। अब मैया बचाइए, आपका भी मैया है, न तो बच्चा आपका दूध नहीं पिएगा तो फिर विकलांग हो जाएगा, तब कमा के क्या कीजिएगा? SP साहब, DSP साहब, DM साहब, बच्चे आपका विकलांग हो जाएगा, दूध नहीं रहेगा बच्चा मैया के। तो जब माई के दूध नहीं पिएगा तो बच्चा विकलांग हो जाएगा। मैया अपन बच्चों बचाई, मैया का तो जरूरी है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि बढ़त पांडे जी एक बार इससे पहले एक आवाज़ उठाए थे और उनको कहीं ना कहीं पुलिस गिरफ्तार की थी और शायद आपको जेल भी हो गया था। तो उस टाइम आपको कैसा लगा कि आपने हिंदू सनातन के लिए और गौ रक्षा के लिए आवाज़ उठाया और आपको कहीं ना कहीं समाज में दबाया गया और जेल कराया गया? कितने दिन जेल आपको रखा गया था जेल में? ओकरा बस के बात नहीं है कि हमरा के जेल में रख ली, ओकरा बस के बातें नहीं है कि हमरा के जेल में रख ली। हम धर्म के काम से निकल बनी, और धर्मी तो ऊ रहे कि हमरा के झूठा इंजाम लगा के जेल डालत। जज साहब कहलन कि ना ये धर्मी लड़का, ना ये धर्मी लड़का, बहरी जो भी तोरा धर्म के काम करे के बा तू बहरी निकल, तोरा लिखे से तोरा जेल विदा कर से तोरा के अंदर ना रखम। बेटा तू बहरी जो, तू बेटा बहरी लायक बड़े, अंदर रहबे तो कितना गैया कटवा दिया सन, तू बहरी रहबे तो बचेबे करबे। ए चलते हमरा के जज साहब बहरी कर दलन। आवत काराकाट के समय 2 अप्रैल के पूछल जाई कि हमरा कौन गुनाह रहे कि हम जेल गई रही। आ जवन जना वो 2 ट्रक माल भर के ले जाते रहन, उन्हें ना काहे ना गईलन। अभी कहाँ के माल रहे? विक्रमगंज के बयान मिले रह, आ बयान के बाद कुछ ना कैला तो तू जवाब दो, ना तो वर्दी छोड़ो, वर्दी लायक तू अब
नहीं खा ना छोड़ब तो खोलवावे के भी ताकत बा। आवे 10 समय इंतजार कर 2 अप्रैल हिंदू नव वर्ष महोत्सव के। और जब बहुत लोग जुट रहा बा पूछाई कि काहे ऐसा गुना हम कैले ही ना रही तो काहे जेल विदा कैले रह। जज साहब हमें यदि गुनगाह रहती तो जज साहब रखता बढ़िया से भर पेटा मरवेबो करता गलती काम कर रहती तो बाकी जज साहब काहे विदा कर वापस। क्या बड़क पांडे जी को आज भी वैसा डर बना हुआ है कि कहीं ना कहीं आप फिर से एक बार आवाज़ उठाए हैं और कहीं ना कहीं इतना बड़ा महोत्सव, कहीं ना कहीं 10-15 विधायक आ रहे हैं और तमाम नेता और जितने कार्यकर्ता हैं अच्छे अच्छे लोग जो है मंच पे आएंगे, तो फिर से आपने एक बड़ा आवाज़ उठाने का कार्य किया है, तो क्या उस वैसा ही डर फिर से बना हुआ है कि फिर से एक बार मैं आवाज़ उठाऊंगा और कहीं ना कहीं फिर समाज में हमको दबाया ना जाए, कुचला ना जाए, फिर से मैं गिरफ्तार ना हो जाऊं, मुझे जेल ना हो जाए क्योंकि मैं गौ हत्या को लेकर आगे निकला हूं? क्या फिर से वो डर बना हुआ है आपके अंदर? बता रहे हैं आपको, डरता वो है जो मैया का दूध नहीं पिया है। हम तो मैया का दूध पिए हैं। हम मैया के बचाने के लिए कहा तो कि चारों धर्म कर लेब कोनो फायदा नहीं खे। अब 5 फेरा गोड़ लागल मैया के काम खत्म हो जाई जो गणेश भगवान कैले रहन तो हम मैया के दूध पीले मैंने डर नहीं खे। बाकी हाँ कलयुग है, बाकी ये कलयुग है तो कलयुग में सच्चू के बड़ाई करम तो एक डेग ना चलम। कलयुग के अनुसार उड़ा ढले के पड़ी। अब नीतीश जी के सरकार बा, हम लालू जी के बड़ाई करम तो चली। नीतीश जी उठा के पटकवा के मरवावे लगे नो तो ना। तो ये बताई ये हमरा के जौन भागीरथी साहेब जी कहलन कि तू चोर हवे, तू चोर साबित कर, तो हम कतनो मरई नहीं। हमारा पर 20 गो डंटा टूटल, हमारा ये मेडिकल रिपोर्ट बा, बाकी फिर भी हम साबित ना करें कि चोर हई। तू मार के मुआ तो हम चोर हई कि चोर कह हम तो हमें डर नहीं खे। हमारा बिल्कुल डर नहीं खे। बाकी हो सकेला कि ये राजनीति है, ये दुनिया राजनीति के मंच धैले बा, ये कुछ भी कर सकेला। हमारा तो भय तनी मनी बा जान के। बाकी मैया के दूध पी लेबे तो ओकरा चलते डर ना लगेला। अकेले हम पूरा काराकाट विधानसभा के व्यवस्था बनावत तनी और में हजारों हजार लाखों लाख गर्जीवन लाग गइल बड़न, युवा लाग गइल बन, सपोर्ट लाग गइल बा। ये चलते हमारा भय हो नहीं के भैया। ये चलते हमारा पूरा समाज साथे बा। तो कहा हमरा तक भय रही। हमहूँ ब्राह्मण के बेटा हई, कहीं ना कुछ कला में कलाई पहनले बनी तो धर्म के प्रचार में बानी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा भाई बा। आ 2-4 गो लीलबांगो लोग तो देख लेम हम। और यहाँ पे कुछ गर्जीवन लोग भी मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कैसे हैं चाचा। ये कार्यक्रम विगत 3 वर्षों से काराकाट में संपन्न हो रहा है जी। और चूँकि इस कार्यक्रम के पीछे लोगों के बीच एक चेतना जागृत करनी है। भारतीय संस्कृति और जो सभ्यता का क्षरण हो रहा है, समाज भी बट रहा है, मूलतः हमें विभक्त होते जा रहे हैं। आज़ादी के बाद से भी बहुत तरह के उतार चढ़ाव हुए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति और संस्कृतियों के स्वरूप में जो मेरा हिंदू समाज का जो सम्मान है और वो समाज दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। न कहीं हम समूहों में एकत्रित हो रहे हैं, न कहीं हमारी विचारधाराओं में कहीं सामंजस्य स्थापित हो रहा है। इसलिए इस तरह के कार्यक्रम जो आयोजित हो रहे हैं, उस कार्यक्रम के आयोजन के पीछे मूल उद्देश्य यही है कि हम सब एक सूत्र में बंध जाएं। और हमारी चूँकि संघे शक्ति कलियुगे, इस कलयुग में संघ में एक शक्ति होती है और हम बटे हुए हैं, इसीलिए हम लोग कहीं ना कहीं छट भी जाते हैं। जिस दिन हम एकत्र हो जाएंगे, हमारी शक्ति और हमारी जो सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो है नित्य प्रति गांव में देहातों में जो घटती जा रही है, समूहों में हम विभक्त होते जा रहे हैं, उस पर एक नकेल इस तरह के आयोजन कसेगा और हम कहीं ना कहीं हम अपने संस्कृति और सभ्यता को बिल्कुल अक्षुण्ण रखेंगे और हमें कामयाबी अवश्य एक दिन मिलेगी। राष्ट्र की माता है और गौ माता जो है सो आज जो स्थिति जो हालात है कि आज गौ माता को सरेआम जो है सो मशीनों द्वारा कतलेआम किया जा रहा है और जो है सो वहाँ जो है सो कोई वहाँ पर कोई नियम कानून के तहत नहीं होता है, सब अनलीगल होता है, अनलीगल होता है। और कुछ लोग को मिली भगत से ये सब सारा काम हो रहा है। और एक चीज़ है कि हिंदू समाज में तो भाई इसका जो है कि अंदर में तो ज़रूर एक बहुत बड़ा ज्वाला धधक रहा है। ये ज्वाला धधक रहा है कि ये जो घोर अत्याचार हो रहा है। क्या नाम है आपका? नवीन चंद्र शाह। क्या लगता है आपको इतना बड़ा भव्य आयोजन रखा गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति की जो विशेषता है उसको उजागर करना। जी। हमारे लोग इस जितना जानना चाहिए अपने संस्कृति की विशेषता को नहीं जान पाते हैं, उसको उजागर करने का एक बहुत बड़ा मंच होगा। और जो भारतीय चेतना मंच के माध्यम से जो उस संदेश जाएगा कि हमारे धर्म ये विशेषता है, ये खूबियाँ हैं।
इसको उजागर करने हेतु एक क्रांतिकारी विचार जो है इस मंच से दी जाएगी कि हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में, हमारे सनातन में, क्योंकि हमारे जितने भी संस्कृति के लोग हैं सचमुच में क्या जानना चाहिए, नहीं जानना चाहिए, नहीं जान पाता है। एक बच्चा जो हिंदी संस्कृति का नहीं जान पाता है कि भारत जो है कितने वर्षों तक गुलाम रहा है, नहीं जान पाता है। वो बस केवल अंग्रेज के पीरियड को बता करके अपने को अच्छा समझ लेता है कि भारत जो है इतने अंग्रेजों का जो गुलाम रहा उसी गुलामी को गुलाम मानता है। वो नहीं जानता है कि 1192 में भारत जो है मुगलों के जो हाथ में चला गया, उसको काउंट नहीं कर पाता है। उसको बताना पड़ेगा कि भारत जो है हजारों वर्ष गुलाम रहा और उसके बाद जो सत्ता और तख्त जो मिली है इसका उपयोग भारतीय संस्कृति को उजागर करने के लिए है। और बताना पड़ेगा कि यह जो समय जो चल रहा है ये भारतीय संस्कृति के लिए स्वर्णिम काल, गोल्डन पीरियड चल रहा है। यही कारण है कि राम मंदिर का बनना उसका एक उदाहरण है, हिंदू शासक का बनना एक उदाहरण है। इसलिए सनातनियों को जगाने का एक अच्छा खासा मंच साबित होगा उस दिन। इन्हीं शब्दों के साथ आपको चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नवीन चंद्र सा, भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रवक्ता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ग्राउंड रिपोर्ट में आप बने रहे। कमेंट बॉक्स में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, राय हमें जरूर दें और 2 तारीख को भारी से भारी संख्या में आए और कार्यक्रम को सफल बनाएं, क्योंकि ये एक हिंदू सनातन धर्म का बात है और कहीं ना कहीं धर्म को बचाने की कोशिश की जा रही है, गौ हत्या को बंद करने की कोशिश की जा रही है। तो आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।